श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। और सफलता के लिए सबसे पहली शर्त है संकल्प। दूसरा विनम्रता, नमस्कार, विनम्रता। और फिर अपने अहं का विलय। ये तीन बातें होती है, आदमी सफल हो जाता है। आचार्य सिद्धसेन अरहत पार्श्व की स्तुति करना चाहते हैं। सबसे पहले संकल्प करते हैं, मैं स्तुति करूंगा, ये एक संकल्प हो गया। स्तवनं करिष्ये, संस्तवनं करिष्ये, स्तवन करूंगा, संस्तवन करूंगा, स्तुति करूंगा, यह एक संकल्प हो गया। अब इस संकल्प की पूर्ति के लिए सबसे पहले मंगल भावना, नमस्कार, मंगल, जिससे कोई विघ्न बाधा न आए। नमस्कार आदि में किया जाता है। दर्शन शास्त्र में, तर्क शास्त्र में तीन मंगल माने गए, आदि मंगल, मध्य मंगल और अंत्य मंगल। आदि मंगल, मंगल आवश्यक है क्योंकि दुनिया में विघ्न बाधाओं की कमी नहीं है। ऊपर से भी विघ्न बाधाएं आती है, ग्रह जनित भी, नीचे से भी आती है और परिपार्श्व से, तिरछे लोक से भी आती है। तो उद्धम सोया, अहे सोया, तिर्यम सोया, आचार्य सूत्र का एक महत्वपूर्ण वचन है कि स्रोत ऊपर भी है, मध्य में भी है और नीचे भी है। जब इतने विघ्नों बाधाओं के बीच में आदमी जी रहा है, मंगल उसके लिए बहुत जरूरी है। और आज तो ये परमाणु के युग में और जैव रासायनिक हथियारों के युग में पता नहीं कहाँ कैसा है, तो उसमें, उस दुनिया में जीने वाला व्यक्ति अपना मंगल कवच बना ले, यह बहुत आवश्यक है। तो आचार्य ने भी अपना मंगल कवच बनाया है अपने कार्य की सिद्धि के लिए। उसमें सबसे पहले एक शरण ली है, शरण। और शरण चरण की ली जाती है, चरण शरण गई, चरण की शरण। नमस्कार किया है चरण को, अब शरीर तो पूरा है। पार्श्व को, अर्हत पार्श्व को नमस्कार करना था, यह करते आपके मस्तिष्क को नमस्कार करता हूं, आपके हाथों को नमस्कार करता हूं, आपके हृदय को नमस्कार करता हूं, कुछ भी नहीं कहा। चरण की शरण, अंघ्रि पद्मम अभिनम्य, चरण कमल को नमस्कार कर। एक बड़ा प्रश्न है कि चरण का क्यों? आखिर आधार देने वाला कौन है? पूरा शरीर है, शरीर का आधार सिर नहीं है। सिर से तो कभी कभी शीर्षासन किया जाता है, तब सिर नीचे आधार थोड़ा बन जाता है और पैर ऊपर हो जाते हैं, पर वह शीर्षासन तो सदा नहीं होता, अल्पकालिक होता है। सदा शरण देने वाला, आधार देने वाला हमारा चरण है, पैर है। पैर के आधार पर आदमी चलता है।
चलने का कारण पैर ही है, पैर के आधार पर चलता है। और गति पैर के आधार पर होती है। खड़ा भी आदमी होता है तो पैर के आधार पर होता है, पैर के आधार पर खड़ा होता है। एक पैर ऊंचा कर ले तो भी खड़ा रह सकता है, पर दोनों पैरों को ऊंचा कर ले तो खड़ा भी नहीं रह सकता। तो खड़ा रहने का आधार, चलने का आधार हमारा चरण है। आजकल एक्यूप्रेशर जैसी पद्धतियां बहुत चल रही है, वैकल्पिक चिकित्सा की पद्धतियां चल रही है। हमारा हृदय यहाँ फेफड़े के बाएं फेफड़े के पास, लीवर दाईं ओर, तिल्ली स्प्लीन प्लीहा इधर, आंतें पेट में, सब अलग अलग है। आंख मुंह में, मुख यानी बदन में आंख, कान, नाक सब है। अगर आप पूरा शरीर देखना चाहें एक साथ तो कहाँ मिलेगा? पैर में, चरण में। एक्यूप्रेशर के अनुसार एक चरण ले लो, पूरा शरीर है। हमारे पैर में आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, हृदय भी है, लीवर भी है, स्प्लीन भी है, आंतें भी है, और क्या क्या नहीं है, पूरा शरीर है। पूरा शरीर आ गया। शायद इसीलिए एक विशेषण का प्रयोग किया, उदारम। उदारम, उदार की व्याख्या अगर हम प्राचीन दृष्टि से करें तो उदार है, यानी सुख संपत्ति देने वाला है, समृद्धि देने वाला है या विशाल है। किंतु आज यदि हम एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के संदर्भ में करें तो वह अंघ्रि कमल, अर्हत पार्श्व का चरण कमल उदार है, यानी इतना व्यापक विशाल है कि उसमें सब कुछ समाया हुआ है, सब समाया हुआ है, पूरा सब समाया हुआ है। जो चाहिए वह सारा का सारा है, उदार है। कहीं भी कोई कृपणता नहीं, कोई संकुचितता नहीं, इतना विशाल है कि सारा उसमें समा गया। एक विशेषण दिया, कल्याण मंदिरम। कल्याण मंदिरम, कल्याण का घर है। कल्याण का अर्थ होगा शुभ। अब शुभ क्या, कल्याण क्या? यदि हम कल्याण पर विचार करें तो सबसे पहले कल्याण का अर्थ होगा स्वास्थ्यम, स्वास्थ्य देने वाला है। कल्याणम, जैन विश्व भारती में कल्याणम, कल्याण कारक के ग्रंथ है दिगंबर आचार्य का, कल्याण कारकम यानी आरोग्य। कल्याण का अर्थ है आरोग्य। कल्यम, कल्यम स्वास्थ्य देने वाला। कल्याण मंदिरम, स्वास्थ्य देने वाला है। अब स्वास्थ्य में शरीर का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य और भावात्मक स्वास्थ्य या आत्मा का स्वास्थ्य, स्वस्थ आत्मा, सब कुछ समाता है। कल्याण मंदिर है, यानी वह चरण, जिस चरण को मैं वंदना करता हूं वह कल्याण देने वाला है, यानी स्वास्थ्य देने वाला है, स्वस्थ बनाने वाला है, सारी बीमारियों को, सब प्रकार की बीमारियों को नष्ट करने वाला है। अब इसके साथ जोड़े कल्याण मंदिर और उदार, पूरी स्वास्थ्य की व्याख्या हो जाती है कि वह कल्याण का मंदिर है और उदार है, यानी उसमें सब चिकित्सा की पद्धतियां या चिकित्सा के संवादी केंद्र समाये हुए हैं। जितने हमारे संवादी केंद्र हैं, रिफ्लेक्स सेंटर, वे सारे के सारे हमारे उस चरण कमल में समाये हुए हैं। तीसरा एक विशेषण है अवद्य भेदी, पाप को नष्ट करने वाला। एक प्रश्न होगा कि जैन दर्शन आत्मकर्तृत्ववादी है, व्यक्ति स्वयं ही तो पाप करता है, स्वयं ने उसका नाश करता है, कोई दूसरा करने वाला नहीं, न नाश करने वाला कोई भी है।
तो फिर अवध्य भेदी कैसे होगा? अवध्य का भेदन करने वाला। एक पद्धति को हमें समझ लेना है। एक नय है जहां आरोपण किया जाता है। आरोपण यानी यहां उपादान का निमित्त में आरोपण कर दिया गया, आरोपण है। हम आत्मकर्तृत्ववाद में कहीं भी बाधा डालना नहीं चाहते, किंतु आरोप करके हम कह देते हैं, निमित्त को भी मान लेते हैं कि यह करने वाला है। निमित्त कारक होता है। कुम्हार घड़े का निर्माता है, पर मूल कारण तो नहीं है। पर घड़े घट के निर्माण में कुंभकार निमित्त है, इसलिए कुंभकार को भी कर्ता मान लिया गया। हम अवध्य भेदी यानी उस चरण कमल के ध्यान से या नमस्कार से पाप का भेदन हो सकता है, वह निमित्त है। उस निमित्त में कर्तृत्व का आरोपण कर और बताया गया अवध्य भेदी पाप का नाश करने वाला है। भीता भयप्रद चौथा विशेषण है। भीता भयप्रद, वह चरण कमल भीत को, डरे हुए आदमी को अभय देने वाला है। मंत्र शास्त्र में और विशेषतः जैन मंत्रों में सर्वाधिक मंत्र पार्श्वनाथ के, संकट निवारण के लिए, भय निवारण के लिए, विपदा को दूर करने के लिए, संपदा को पाने के लिए, अनेक उद्देश्यों से, शायद सैकड़ों उद्देश्यों से मंत्रों का निर्माण हुआ और सबसे ज्यादा मंत्र पार्श्वनाथ के से जुड़े हुए हैं। जैसे शैव शास्त्र में शिव से जुड़े हुए मंत्र हैं, गोरखनाथ पद्धति में गोरख से जुड़े हुए हैं, वैसे ही जैन मंत्रों में अधिकांश मंत्र, बहुत मंत्र पार्श्वनाथ से जुड़े हुए हैं। तो भीता भयप्रदम, अभय देने वाला है। उसमें ये शक्ति है कि उस चरण की शरण में कोई जाता है या उस चरण का शरण लेकर कोई जप करता है, उसका भय दूर हो जाता है। इसलिए वह डरे हुए को अभय देने वाला है। अनिंदित एक विशेषण है। अनिंदित बड़ा विचित्र विशेषण आचार्य ने कर दिया। जहां चरण से निंदा और अनिंदा का सवाल क्या है? अनिंदितम, इसकी गहराई में जाए तो पता चलेगा कि जो वस्तु जिस रूप में होनी चाहिए उस रूप में नहीं होती है, वह निंदित बन जाती है। जो चरण का आकार होना चाहिए, अवयव की जो रचना होनी चाहिए, वैसी नहीं है तो वह निंदित है। कहते अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं है। और जो जैसी होनी चाहिए उसी रूप में वस्तु है, वह प्रशस्त बन जाती है। प्रशस्त और निंदित तो विरोधी है। कुत्सितम यानी कुत्सित नहीं है, जिससे घृणा करे वैसा नहीं है, जुगुप्सा के योग्य नहीं है, गर्हा के योग्य नहीं है। जो गर्हा, जुगुप्सा और घृणा के योग्य वस्तु होती है, वह निंदित वस्तु कहलाती है। एक परंपरा रही कि अंग भंग, थोड़ी सी अंगुली काट दी, निंदित हो गया। या निंदा का वह चालू अर्थ नहीं लेना चाहिए हमें। राजा को देवी के सामने बलि चढ़ाने के लिए ले जाया गया, पकड़ लिया गया और बलि देने वालों की पकड़ में राजा था। तैयारी हो गई कब शक्ति के सामने, देवी के सामने बलि चढ़ाना है।
अब स्नान कराओ, स्नान कराया कि देखो, पूरे शरीर को देखा तो अंगुली कटी हुई थी। निंदितम, यह निंदित व्यक्ति है, घृणित है, जुगुप्सित है, हमारे काम, बलि के काम का नहीं है। बलि के लिए सर्वांग सुंदर अखंड व्यक्ति चाहिए, अखंड चाहिए। छोड़ दिया गया, मुक्त हो गया, उस निंदा के कारण मुक्त हो गया। निंदित मतलब कुत्सित शरीर वाला, जुगुप्सित शरीर वाला। तो वह चरण कमल कैसा है? अनिंदित है, अकुत्सित है, कहीं से भी न अंग भंग, न व्यंग, न विकृत, कुछ नहीं, जैसा चाहिए वैसा है। और एक अर्थ यह भी किया जा सकता है कि वह देवों द्वारा पूज्य है, इसलिए अनिंदित है। तो 5 विशेषण। भगवान पार्श्व का चरण कल्याण का मंदिर है, उदार है, अवध्य भेदी पाप का नाश करने वाला है और डरे हुओं को अभय बनाने वाला है और अनिंदित है। उस चरण कमल को मैं नमस्कार कर और स्तुति करूंगा। एक और बात बता दी, तो उसमें विशेषता क्या, क्यों मैं नमस्कार कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? कि वह सिद्धि तक ले जाने वाला है, चरम तक ले जाने वाला है। चरम और परम जो बीच में ही अटका दे वह अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए यहां 2 शब्दों का विकास हुआ, चरम या परम। परम पार पहुंचा दे, चरम अंत तक पहुंचा दे, पार लगा दे, उसको महत्व दिया गया। भगवान अरहत पार्श्व का चरण वह पार पहुंचाने वाला है। किससे? एक है संसार। संसार, कवि ने संसार की तुलना समुद्र से की है कि संसार चाउरंते संसारे, 4 अंत वाला संसार। संसार का एक अर्थ होता है चतुर्गतिक संसार, जिसमें 4 गतियां हैं। प्राणी के लिए भटकने का 4 स्थान है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। चातुरंत संसार, कहीं भी अंत नहीं आता, जन्म मरण की परंपरा चालू रहती है। संसार जन्म मरण की परंपरा, जिसका कहीं अंत नहीं आता, इन 4 में से वह चक्कर लगाता रहता है। कवि ने उस संसार को समुद्र के रूप में देखा और कहा कि यह संसार समुद्र है और इसमें सारे प्राणी डूब रहे हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए, पार पहुंचाने के लिए वह जो चरण कमल है वह पोतायमानम, जहाज के समान है। उसमें जो बैठ गया वह चातुरंत संसार से पार चला गया, यानी मोक्ष में चला गया। संसार और मोक्ष यानी संसार से मुक्त करने के लिए वह चरण कमल पोत के समान है, जहाज के समान है। उस चरण कमल को मैं नमस्कार करके और स्तुति करूंगा। मंगल, कितना अच्छा मंगल किया है, बहुत बढ़िया मंगल भावना, नमस्कार। ऐसे नहीं, हर किसी को नमस्कार कैसे किया जा सकता है? इतनी विशेषता हो वहां नमस्कार करने में कोई कठिनाई भी नहीं होती। अब अपनी बात कह रहे हैं कि मैंने संकल्प कर लिया, फिर मन में एक विकल्प उठा कि मैं अरहत पार्श्व की स्तुति करूंगा। कहीं मैंने भूल तो नहीं कर रहा हूं? भूल तो नहीं कर रहा हूं, इतना बड़ा मैंने संकल्प कर लिया। अब शायद मन में एक विकल्प उठा कि कर तो लिया, काम कितना बड़ा है। जिसकी स्तुति यस्य स्वयं सूर्यगुरु, जिसकी स्तुति बृहस्पति भी नहीं कर सकता। बृहस्पति देवता का गुरु, और वह भी कैसा कि सुविस्तृत मति, जिसकी मति इतनी विशाल है। शायद बुद्धिमानों में सबसे पहला स्थान आता है सूर्य गुरु का, बृहस्पति का। अतीन्द्रिय ज्ञान की बात हम छोड़ दें, यह अतीन्द्रिय ज्ञान की बात नहीं, यहाँ बुद्धि की सीमा तक की बात है कि जहां तक बौद्धिक ज्ञान या बुद्धि का प्रश्न है तो बुद्धिमताम कह प्रथमे
बुद्धिमानों में पहला कौन? सूर्य गुरु। इसलिए जो लोग विद्या आदि की विकास की बात करते हैं, विद्या का विकास चाहते हैं, वे बृहस्पति का ध्यान भी करते हैं कि बृहस्पति जैसी बुद्धि हो जाए। तो सूर्यगुरु भी, विस्तृत मति वाला सूर्यगुरु भी जिसकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, उस अरहत पार्श्व की स्तुति का संकल्प मैंने किया है। बड़ा कठिन काम ले लिया। क्या मैंने पहले सोचा नहीं कि ये मैं काम करूं या न करूं? सोचा तो है, पर सोचने के बाद भी एक विकल्प मन में आ गया कि काम बड़ा कठिन मैंने ले लिया, और मैं स्तुति भी किसकी कर रहा हूं? कोई मामूली नहीं है। मैं स्तुति किसकी कर रहा हूं? कि जो गरिमा का समुद्र है, गौरव का समुद्र है, उसकी स्तुति कर रहा हूं। हर कोई साधारण की स्तुति नहीं कर रहा हूं। एक आदमी में एक गुण होता है, उसकी प्रशंसा करना सरल है। विशेषता बतला दी कि देखो इस आदमी में सेवा की बड़ी विशेषता है, इस आदमी में कंठस्थ करने की बड़ी विशेषता है, इस आदमी में जप करने की बड़ी विशेषता है। एक एक विशेषता किसी में है, वर्णन करना सरल है, पर विशेषताओं का समुद्र सामने आ गया। गरिमांबु राशि, गरिमा का, गौरव का, विशेषताओं का एक समुद्र सामने आ गया। अब किस बिंदु को लेकर हम बात करें? बिंदु तो है नहीं, सिंधु सामने है, उसकी स्तुति करूं। बहुत कठिन काम मैंने झेल लिया। शायद पहले इतना नहीं सोचा होगा, अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत भारी भरकम काम अपने माथे पर ले लिया। अब क्या करूं? फिर मैं किसकी स्तुति कर रहा हूं? उस अरहत पार्श्व की स्तुति कर रहा हूं कि जो कमठ है, तीर्थेश्वर है, तीर्थेश्वर है, तीर्थ का नायक है, तीर्थ का प्रवर्तक है, उसकी स्तुति कर रहा हूं। और कमठस्मय धूम के तो वह अरहत जो बुराइयों के प्रज्वलन के लिए अग्नि के समान है। कमठ ने समस्या पैदा की, ध्यान में खड़े थे, धूलि की वर्षा शुरू कर दी। फिर पानी न जाने कितनी कितनी कठिनाइयां पैदा की, और ऊपर उठ गए, धूल से भी ऊपर और पानी से भी ऊपर, सबसे ऊपर उठ गए। वे पार्श्व अरहत इतने शक्तिशाली और इतने विशेष, उनकी स्तुति मैं करना चाहता हूं, और मैंने संकल्प किया है। तस्याहम एस। अब आचार्य अपनी ओर देख रहे हैं कि कहां पार्श्व और कहां मैं, ये मैं, कहां ये मैं, अहमेश मैं स्तुति करूंगा। फिर सोचा कोई बात नहीं, जब मैंने, इतनी कठिनाइयां तो है, पर जब मैंने उस पार्श्व के अंघ्रि कमल की, चरण कमल की वंदना कर ली, फिर चिंता किस बात की है? फिर उसमें न तो कोई सुरपति आडे आएगा मेरे, न कोई दूसरा आडे आएगा, कोई नहीं आएगा। मैंने इतनी पवित्र मंगल भावना की, इतना नमस्कार किया, तो मेरा काम सफल होगा। अब इस संकल्प की सिद्धि के लिए अपनी पुष्ट भावना कर आचार्य अपना कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। हम फिर इस बात पर ध्यान दे लें, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है, हर व्यक्ति ये कर ले कि मुझे सफल होना है। तो सफल होने का पहला सूत्र क्या है? संकल्प। संकल्प करो, दृढ़ निश्चय करो कि मैं ये काम करूंगा। ये मत सोचो होगा या नहीं होगा, कर तो रहा हूं, पता नहीं क्या होगा, तो फिर न करना अच्छा है। दृढ़ निश्चय करो, संकल्प करो। दूसरी बात, सहारा लो, सहारा।
अकेले आदमी की इतनी शक्ति नहीं होती, दुनिया बहुत बड़ी है और बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, तो सहारा लो, किसी बड़े आदमी का सहारा लो। सहारा चरण कमल का, आचार्य ने भी पार्श्व के चरण कमल का सहारा ले लिया और ऐसे शक्तिशाली चरण कमल का सहारा लिया, अब कोई चिंता की बात नहीं, सारी बात सफल हो जाती है। तो ये दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण है कि पहले दृढ़ निश्चय करना, संकल्प करना और फिर सहारा लेना, यानी अपने सारे अहं को विलीन कर और वंदना नमस्कार की मुद्रा में जाकर एक तरह से शरणागति हो जाना कि यह मुझे काम करना है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ